सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा हिंदी का एग्ज़ाम है 16 मार्च को। तो मैं इसके बारे में बताने वाली हूँ कि मैं इसकी प्रिपरेशन कहाँ से और कैसे करने वाली हूँ। तो जिसे भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो तो मे भी उसे आइडिया मिल जाए कि कहाँ से और कैसे करनी है। मतलब कुछ होते हैं ना जो पूरे साल तैयारी कर रहे होते हैं किसी एग्ज़ाम की, या फिर IR वाले वो बच्चे, तो उनके लिए भी आई थिंक हेल्पफुल रहेगा थोड़ा सा। तो आप लोग हिंदी अध्यापक करके एक चैनल है, आप लोग उसमें जा सकते हो और उनसे पढ़ सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। और एक नेक्स्ट टॉपर्स की मैम है, जहाँ तक लाली मैम, अगर मैंने उनका नाम गलत नहीं लिया तो यही है। तो वो भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। अगर आप लोग चाहो तो उनसे पढ़ सकते हो। और अब थोड़ा-सा मुझे माफ़ करिएगा, मुझे इतनी अच्छी एडिटिंग वगैरह नहीं आती है, तो उसके लिए। और तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। तो जर्नी स्टार्ट हुई थी क्लास 11th से शायद, मुझे इतना खास याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त सच में इतनी कमज़ोर है कि मुझे बादाम की नहीं, एक नए दिमाग की ज़रूरत है। सीरियसली भाई, मैं छोटी-छोटी चीज़ें भूल जाती हूँ। तभी ना मेरे दोस्त जो भी है ना, वो मेरे को कोई भी सीक्रेट बता सकते हैं ईज़िली, और वो इस बात पे पूरा फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वो कोई भी सीक्रेट, बड़ा से बड़ा सीक्रेट मेरे से शेयर करते हैं। और मैं 5 दिन बहुत ज़्यादा बोली मैंने, 2 दिन, 1 दिन, अरे भाई मैं 2-3 घंटे बाद भूल जाती हूँ कि उन्होंने मेरे से क्या बताया था। सीरियसली भाई मैं भूल जाती हूँ। मुझे मतलब लाइक वो मेरे से पूछेंगे, तुमने मेरे को मैंने तुमको एक बात बताई है, वो तुम बात किसी को मत बताना। कौन सी बात, कब बताई भाई? अच्छा, अगर बताई तो ये मतलब सेव करके रखनी थी क्या दिमाग में? मैं भूल जाती हूँ। एनीवेज़, तो हाँ, यूट्यूब चैनल पे आते हैं। तो मैंने ना इसमें राधा कृष्ण के वीडियोज़ डालने स्टार्ट करे थे। इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ चाहिए थे, इसलिए नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर चाहिए थे, कुछ नहीं। बस एक मैंने सोचा था कि मैं ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती थी। मैं बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील करती थी। तो मुझे ना ऐसा चाहिए था कि मैं अपना टाइम थोड़ा सही जगह पे लगा सकूँ। और 11th में जो मेरा डाउनफॉल हुआ था, उसके बाद से मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए था। कुछ ना कुछ तो चाहिए था साइड बाय साइड करने के लिए। और फिर एक होता है ना फ़ेज़ कि भाई कुछ तो करना है। तो मेरे को ना उस टाइम पे यही था कि भाई अगर कुछ नहीं तो मतलब कि मैं कुछ ऐसे टाइप के वीडियोज़ बनाऊँ जिससे लोग डिमोटिवेटेड हों, तो अगर उसे देखें तो उन्हें मोटिवेटेड फ़ील हो। सेकंड, अगर वो कभी मतलब लाइक किसी भी टेंशन में हैं और वो अगर फ़ोन में उनकी गलती से भी अगर वो मेरी वीडियो डाल जा रही है, तो वो भगवान पर विश्वास करें, पॉज़िटिव सोचें, ठीक है? तो इस वजह यही मेन रीज़न था। फिर धीरे-धीरे बाय गॉड ग्रेस वो 100, 200, 500 एंड 1000 कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हुए। मैंने बीच में इसमें 11 का कंटेंट डाला था, बट फिर थोड़ा इश्यूज़ आ गए जब मेरे घर वालों को पता चला, तो फिर मैंने वो हटा दिए। विद इन अ डे जब ये सब हुआ तो मैंने उसमें 11th के कुछ ब्लॉग डाले थे, वो भी मैंने हटा दिए। तो मेरा 11th पूरा इससे हट गया। हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है, बट हाँ, ऐसा हुआ था। उसके बाद मैंने अभी 12th की एंडिंग में वीडियोज़ डालना स्टार्ट करा, जिसमें मैंने अपना फेस विज़िबल नहीं करा। उसके पीछे का रीज़न भी यही है। तो मेरा ये था कि मैं कभी नहीं कहती भाई कि हाँ, मतलब यही नहीं होता ना कि जो भगवान की वीडियोज़ बना रहा है वो एजेड होगा या फिर वो अपने मतलब के लिए बना रहा होगा। नहीं भाई, मतलब हाँ है, मतलब ज़रूर है। मैं हूँ सेल्फिश कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर कोई डिमोटिवेटेड है और वो मेरी वीडियो देख के मोटिवेटेड फ़ील कर रहा है, वो भगवान पर भरोसा कर रहा है, तो ऑब्वियसली मैं सेल्फिश हूँ। मैं सेल्फिश हूँ कि मैं ये सोच रही हूँ कि नाम जप की पावर अगर जिसको पता चल गई, तो भाई उसकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी, ठीक है? और तो पहले मैंने सोचा कि अभी 12th के अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरा भी फ़ोकस उतना नहीं है शॉर्ट्स पर। बट हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं वीडियोज़ पे 12th के साथ-साथ अपने पुराने जो भी कंटेंट था मेरा, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। बिकॉज़ जिस हिसाब से डिमोटिवेशन हो रहा है ना, और जिस हिसाब से सीबीएसई पेपर करा रहा है, उस हिसाब से ना बच्चों को नीड है, बच्चों को, मुझे भी नीड है कि मैं मोटिवेटेड फ़ील करूँ, मैं नेगेटिविटी से पॉज़िटिविटी में जाऊँ। तो अगर मुझे नेगेटिविटी से पॉज़िटिविटी में जाना है ना, तो मुझे बस एक ही लोग ले जा सकते हैं, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। बस अगर भाई जो लोग जानते हैं तो प्लीज़ श्री हरिवंश कमेंट करिएगा। और जो लोग नहीं जानते तो प्लीज़ जानने का कोशिश करिएगा। तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है तो भाई तुम सिंपली मत देखो ना। बट मैं ये नहीं कहूँगी, ऑब्वियसली किसी को प्रॉब्लम क्या ही होगी, मेरे अकॉर्डिंग तो उन्हें अच्छा ही लग रहा होगा कि अगर वो शॉर्ट देख रहे हैं और वो मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। मेरा तो यही नज़रिया है। तो अगर आप देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। इट्स नॉट बिकॉज कि ये मतलब सब्सक्राइबर बढ़े एंड ऑल, इट्स बिकॉज कि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको थोड़ा बेटर फील हो सके। एंड रही बात क्या बताने जा रही थी मैं? शिट, मैं फिर भूल गई। तो मैं ये बताने जा रही थी, हाँ, नाम जब। तो अगर आप बहुत ज़्यादा, अभी कुछ लोगों के पेपर बचे हैं, बायो का है, कॉमर्स वाले बच्चों का है और सीएस का है, हिंदी वाले बच्चों का तो 16 को ही है। तो मैं ये बता रही थी कि 16 के बाद अगर पेपर खत्म हो रहे हैं, या फिर जब भी आपके पेपर खत्म हो रहे हैं, तो उसके बाद से आप स्टार्ट करिए, या फिर आप नहीं कुछ तो डे में 5 टाइम
मतलब एक 5 टाइम ही आप राधा नाम या फिर कोई और नाम जिनको आप मानते हैं उनका नाम आप स्टार्ट करिए। बिलीव मी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने एक क्लास 12th के ही बच्चे का एक वीडियो देखा, वो आई थिंक काफ़ी वायरल है। तो वो क्लेम कर रहा था कि वो पीसीएम में फ़ेल हो जाएगा एंड उसके मैंने कमेंट्स पढ़े नीचे, तो उसमें ये था कि सुसाइड जैसे थॉट्स एंड ऑल। तो मुझे फ़ील हुआ भाई, मैंने अपनी एक पहली वीडियो जो मैंने पहले पोस्ट करी थी उसमें भी ये बताया था भाई, सोल्यूशन नहीं है, मेरी मानो कोई सोल्यूशन नहीं है। और भाई सही बात है, मेरे को भी डर लगता है, मेरे को भी लगता है कि अगर मैं फेल हो गई तो मेरा क्या ही होगा, बट दैट डजंट मीन ना कि मैं अपनी लाइफ एंड कर लूँ एंड ऑल। चलो ठीक है, माना फैमिली प्रेशर, मिडिल क्लास फैमिली, स्ट्रेस, ट्रॉमा, टॉक्सिक फैमिली, टॉक्सिक इन्वायरमेंट, सब, पर बावजूद इसके भी तुम्हारी लाइफ मैटर करती है, तुम मैटर करते हो। और चलो तुम्हें अपने प्लान पर भरोसा नहीं है, पर उनके प्लान पर तो भरोसा रखो, भगवान के प्लान पर तो भरोसा रखो, उन्हें तो एक मौका दो तुम्हें ये बताने का, तुम्हें ये दिखाने का कि तुम्हारे प्लान से लाख गुना अच्छा उनका प्लान है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अब कुछ लोग आकर इसके बारे में भी नेगेटिव बोलें, इससे पहले मैं बता दूं कि गाइस, नेगेटिव बोलने या सोचने से अच्छा है अगर आप पॉजिटिव सोच लो। चलो ठीक है, मान लिया नहीं होगा पॉजिटिव, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेलियर। और फेल की ही डेफिनेशन जहाँ तक ये होती है कि आप सक्सेस के लिए बढ़ रहे हो, एक अटैम्प्ट आपका फेल हो गया, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अटैम्प्ट करना छोड़ दोगे, आप और कोशिश करोगे ताकि वो अटैम्प्ट और बेहतर हो सके। अब मुझे पता है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी कुछ होता है, पर बिलीव मी, वो बैठा है ना, सारे सॉल्यूशंस देगा, उस पर भरोसा कर कर तो देखो। और अगर उस पर भरोसा नहीं है तो एटलीस्ट खुद पर भरोसा करो। डिसअपॉइंटमेंट अभी से कर कर क्या फ़ायदा, रिजल्ट वाले दिन देख लेना। अरे भाई, मुझे भी ओवर थिंकिंग होती है, मुझे भी पता है, मैं ना बहुत ओवर थिंक करती हूँ, बहुत एंजाइटी होती है मुझे बहुत पैनिक होता है, जैसे आपने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता होगा। पर इन सब के बावजूद मेरे अंदर बस एक चीज़ कभी कम नहीं होती, वो चीज़ पता है आप लोगों को क्या, होप। मैं होप करना नहीं छोड़ती, मैं लास्ट मोमेंट तक होप अपने, जो मेरी होप है मैं उसको जगाए रखती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को लाइक, क्यों क्यों ऐसी जगह ले जाऊँ, क्यों ये सब सोचूँ। अगर मैं कुछ अच्छा सोच सकती हूँ, भले वो कुछ समय के लिए किसी का कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूँ। मुझे नहीं पता रिजल्ट के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, पर जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, जो पेपर बचे हैं मैं उनको अच्छा कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं अगर अपनी किसी स्किल को डेवलप कर सकती हूँ तो मैं क्यों ना करूँ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि टेंशन होती है, ये होता है वो होता है, सबको होता है भाई। और तुमसे भी बदतर बच्चे बैठे होंगे एग्ज़ाम देने और बिल्कुल चिल घूम रहे होंगे, बिकॉज और ऐसा नहीं है कि सब अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होते हैं, सब ऑब्वियसली मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड मुझे नहीं पता कि, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रही, मैं बस अपना एक पॉइंट रख रही हूँ आपके सामने। मैंने वो जो वीडियो के कमेंट्स पढ़े ना, तो उसमें एक बच्चे का नहीं था, उसमें मोस्टली सब यही कमेंट कर रहे थे, क्यों इतना नेगेटिव हो रहे हो, क्यों, और वो भी किसके लिए। एक एग्ज़ाम तुम्हारी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता भाई। अब मैं तुमको बताऊँ, मेरे स्कूल के एक टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अनफॉर्चुनेटली उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जेई में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, पर उसके बाद ये तो नहीं है उन्होंने होप छोड़ दी। वो तो अभी भी हम उनकी होप देखकर तो हम लोगों को भी ये लगता है कि हम लोगों को होप करनी चाहिए। वो मतलब कुछ ऐसे है कि वो मिनिमम से मिनिमम चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, और वो इसी हमें चैप्टर्स सिखाने, मतलब किताब के चैप्टर सिखाने के साथ साथ वो हमें लाइफ के चैप्टर्स भी सिखाते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएँ, मुस्कुराना मत छोड़ो, कठिनाइयाँ ही तो हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के तो जाएंगी। तो बस इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करना चाहूँगी और ये बताना चाहूँगी कि भले नेगेटिविटी है, उसमें भी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी छुपी होगी ना। भले ही आप आज डरे हो, तो क्या पता ये आपको बहादुर बनाने के लिए हो। भले ही आज आप परेशान हो, तो क्या पता ये आपको उस बड़ी परेशानी से बचाने के लिए हो। भले ही आप आज नाखुश हो, तो क्या पता ये दुखीपन, ये नाखुशी भी उस एक बड़ी खुशी के आने का कोई साइन हो। तो इसी के साथ सब लोग खुद पर भरोसा करना सीखो और थोड़ा खुश रहो यार। चलो।